बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइलेंट क्लासरूम। साइलेंट क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं ना, तो वो साइलेंट कैसे होते हैं आज हम, और उनके कौन से रूल्स हैं आज हम उनके बारे में सीखेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ना साइलेंट लेटर्स के बारे में, वो ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि वो 100% वही हैं, उसके मुताबिक ही इंग्लिश का हर वर्ड जो है प्रोनाउंस होगा, ऐसा नहीं है। ये यूजुअल पर बात डिपेंड करती है, ठीक है ना, ऑलवेज पर नहीं होता। ठीक है, और बिल्कुल भी एक फिक्स्ड रूल नहीं है या एक रिजिड रूल नहीं है कि आप कह दें कि अगर ये रूल है तो सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो इसी के मुताबिक प्रोनाउंस किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं। जितने भी रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनके एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर मबनी नहीं है, इंग्लिश वर्ड्स पर मबनी नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन के हैं, ग्रीक के हैं, फ्रेंच के हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है ना। तो उनको जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनके मुताबिक ये रूल्स जो हैं या तो बनाए गए हैं या बिल्कुल भी नहीं बनाए गए उनके मुताबिक, ठीक है ना। तो ऐसे हम उन तमाम लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं उनको भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि उनके कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बोरो किए गए इंग्लिश के अंदर, और उनको कैसे किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। और इसके अलावा भी जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सेप्शंस होती हैं। जितने भी रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एक्सेप्शंस हैं, आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि उन रूल्स के मुताबिक काम या प्रोनाउंस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 पर आते हैं। रूल नंबर 1 पर जी है, डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस नहीं करते राइट में, रेस्ट में, रॉन्ग में, रैक में और रैप में। यानी आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर डब्ल्यू को जब आर से पहले, ये जो आर है इससे पहले लिखा जा रहा है तो डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। डब्ल्यू जब आर से पहले आ रहा है तो साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। राइट है, जैसे यहाँ पर रेस्ट है, यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर रेक है और यहाँ पर रेप है। और डब्ल्यू के बाद जो आर आ रहा है, आर के फ़ौरन बाद आपका वॉवल भी आ रहा है। यहाँ पर देखें आई, और यहाँ पर देखें ई, यहाँ पर देखें ओ, और यहाँ पर ए, और दोबारा यहाँ पर ए। तो आप ये बात जहन में रख लें कि जब भी आर से पहले डब्ल्यू आएगा तो वो साइलेंट होगा। तो जब भी की बात ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, पर मैं आपको यूजुअल केसेस बता रहा हूँ कि यूजुअली जब भी आर से पहले डब्ल्यू आएगा और आर के बाद कोई जो है वॉवल आएगा, तो उससे पहले जो डब्ल्यू होगा वो आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर है, राइट है, रेस्ट है, रॉन्ग है, रैक है और रैप है। अच्छा जी, उसके बाद अगर अगर डब्ल्यू के बाद एच आ जाए तो भी डब्ल्यू आपका साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखें हु, हम इसको वू नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं हु। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हुज, होल, होम। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन दूसरी है कि यहाँ पर बीच में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एच के बाद या जो है आर के पहले या जो है एच से पहले डब्ल्यू को जो है साइलेंट रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बीच में भी, यहाँ पर इस वर्ड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा भी डब्ल्यू को साइलेंट, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे आंसर, अंशवर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही रूल के अंदर आपको बता दिया कि आप यूजुअली देखेंगे कि इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर आपको डब्ल्यू साइलेंट मिलेगा, जहाँ पर डब्ल्यू आपको साइलेंट मोड पर मिलेगा, पर एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, रूल नंबर 2 पर अगर हम आए, रूल नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्या है कि जब यू जो है जी के बाद आएगा और वावल से पहले आएगा। रूल नंबर 1 है और 2 है, सॉरी, कि जब यू जो है जी से बाद आएगा, जी के बाद आएगा और वॉवल से पहले आएगा तो यू आपका साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें गाइड, गाइड। अब यहाँ पर यू जो है किसके बाद आ रहा है, जी के बाद, और पहले किसके आ रहा है, आई के बाद। यानी बाद में आई हो यू के और उससे पहले, यू से पहले जी हो, तो वहाँ पर जो यू होगा ये साइलेंट रहेगा।
सेम तरीके से यहाँ पर भी देख लें गेस्ट वाला केस जो है। अब यहाँ पर गेस्ट में क्या है, जी पहले आ रहा है यू से, और यू के बाद क्या आ रहा है, वॉविल आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको गुइस्ट नहीं पढ़ेंगे या ज्यूएस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गेस्ट पढ़ेंगे। सेम तरीके से गार्ड है, गार्ड में भी देखें जी पहले आ रहा है और यू से पहले ए आ रहा है, तो गार्ड, गैज और गानू। अब ये वर्ड्स जो हैं ये भी यूजुअल केसेस के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलवेज में नहीं आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है एस बिफोर एल, यानी जब एस एल से पहले आएगा, ठीक है ना, तो वो भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, जो एस है अगर वो एल से पहले आएगा तो साइलेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने सॉरी एस लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर एस आएगा, इसको पढ़ेंगे आयल। अब यहाँ पर देखें स्पेलिंग क्या है इसकी, AISLE। वैसे तो नॉर्मली हम इसको क्या पढ़ें, एजिल, एजिल पढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पर हम एस साइलेंट रखेंगे, क्योंकि एल से पहले यूजुअल केसेस में ऐसे होता है कि एल से पहले जब एस आता है तो वो साइलेंट रहता है, तो इसको हम पढ़ेंगे आयल। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखें, एल से पहले एस आ रहा है तो हम इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आइसलैंड भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आईलैंड पढ़ेंगे। एस जो है यहाँ पर भी साइलेंट है आपका। उसके बाद है दोबारा एल से पहले एस आ रहा है तो ये एस साइलेंट है, इसको भी हम आइल पढ़ेंगे, इसको भी आईलेट पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये यूजुअल केसेस में ऐसा होता है कि आप क्या करेंगे, एल से पहले एस को साइलेंट पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम रूल नंबर 4 पर आते हैं। रूल नंबर 4 देखें, कह रहा है कि अगर पी जो लेटर है आ जाए पहले, किससे पहले आ जाए, एस से पहले, टी से पहले और एम से पहले, तो भी आप पी को नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें, इसको हम पिस्लाम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्लैम, स्लैम, पी साइलेंट है। सेम तरीके से साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है टेरोडेक्टाइल, टेरोडेक्टाइल। उसके बाद है नमूनिया। अब यहाँ पर आपने देखा कि पी एस टी और एन से पहले आ रहा है तो वो साइलेंट है। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर 5 पर हम चलते हैं। रूल नंबर 5 पर क्या है, अगर एन जो है एम के बाद आएगा तो भी साइलेंट होगा। कॉलम, कॉलम में देखें एम के बाद एन आ रहा है तो साइलेंट है। डैम, एम के बाद एन आ रहा है। सॉलम, सॉलम एन के एम के बाद जो है एन आ रहा है। ऑटम, एन बाद में आ रहा है एम के बाद एन आ रहा है। रूल नंबर 6 देखे जी, रूल नंबर 6 में क्या है, रूल नंबर 6 में ये है कि अगर एल आ जाए, किसके बाद आ जाए, AOU के बाद आ जाए, तो वो एल साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें काफ, काफ, ए के बाद एल आ रहा है तो यहाँ पर हम काल्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि काफ। ए के बाद एल आ रहा है हाफ, ओ के बाद एल आ रहा है फॉक, ओ के बाद एल आ रहा है यॉक। ठीक है, यू के बाद एल आ रहा है साइलेंट है, वुड पढ़ेंगे। ठीक है, शुड में भी इसी तरीके से यू के बाद एल आ रहा है तो हम उसको साइलेंट। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर हम करेंगे, उसके बाद रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 क्या कहता है जी, के बिफोर एन, यानी अगर एन से पहले के आए तो वो भी साइलेंट रहता है यूजुअल केसेस में। जैसे यहाँ पर देखें एन से पहले के आ रहा है तो हम पढ़ेंगे नो, इसको किनो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉक, कि नॉक नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे नाइफ, कि नाइफ नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे नाइट, कि नाइट नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब के एन से पहले आता है तो यूजुअली वो साइलेंट रहता है। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 8 देख लें, GH आफ्टर वॉवल्स। जब भी GH जो है वॉवल्स के बाद आता है, ठीक है जी, तो वो तकरीबन तकरीबन साइलेंट रहता है, GH साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर हाई, हाई देखिए आई के बाद GH आ रहा है, आई वॉवल है तो साइलेंट है। सेम तरीके से लाइट, आई के बाद GH आ रहा है तो भी GH आपका साइलेंट है, सिर्फ हम लाइट पढ़ रहे हैं, GH नहीं पढ़ रहे। सेम तरीके से थॉट, उसके बाद थ्रो, ये मतलब जो है यूजुअल केस में ऐसा होता है। चलिए रूल नंबर 9 पर हम आते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है, GH एज एफ, यानी GH को कब हम एफ पढ़ेंगे और उसको जब AU के बाद और OU के बाद पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, यानी GH जो है जब AU के बाद आता है या OU के बाद आएगा तो हम उसको एफ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें कफ, OU के बाद GH आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, एफ, कफ पढ़ रहे हैं।
ए यू के बाद जो है जी एच आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, लॉफ। ओ यू के बाद दोबारा आ रहा है तो हम टफ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो जी एच को हम एफ कब पढ़ेंगे, जब ए यू या ओ यू के बाद आएगा, और ये भी यूजुअल केसेस में है। मैं आपको नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट है और हर 100% हर वर्ड पे यही अप्लाई होगा, एक्सेप्शंस मौजूद हो सकती हैं इसकी भी। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर 10 पर आ जाएं। रूल नंबर 10 क्या कहता है जी, रूल नंबर 10 पे ये है कि जी बिफोर एन, जब एन से पहले जी आता है तो यूजुअल केसेस में जी आपका साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखें डिज़ाइन, डिज़ाइन DESIGN। अब यहाँ पर डिज़ाइन या डिज़ाइगन नहीं पढ़ेंगे, हम डिज़ाइन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, पर जब इसका हम नाउन बनाएंगे, नाउन बनाएंगे जैसे डेजिग्नेशन, डेजिग, फिर वहाँ पर हम जी को पढ़ेंगे, मगर वो एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पर यहाँ पर आप डिज़ाइन पढ़ेंगे, डिज़ाइन नहीं पढ़ेंगे। फॉरेन, साइन, अलाइन। अब यहाँ पर आपने देखा कि जी जो है आ रहा है एन से पहले, इस वजह से हम इसको साइलेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर हम 11 पर आते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है जी, कि डी बिफोर एन जी, ठीक है, या फिर के डब्ल्यू, जब डी एन से पहले आए, जी से पहले आए, के से पहले आए या डब्ल्यू से पहले आए, तो भी यूजुअल केसेस में डी साइलेंट रहता है। अब एन से पहले जैसे यहाँ पर देखें, वेड, वे हम इसको पढ़ रहे हैं वेडनेसडे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मगर इसको पढ़ा जाएगा वेनेसडे, वेनेसडे, क्योंकि एन से पहले डी आ रहा है। तो हमने यही रूल पढ़ा है कि एन से पहले अगर डी आ जाए तो वो डी जो है साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर डी को साइलेंट कर दें और क्या पढ़ेंगे इसको, वेनेसडे। ठीक है जी। इसको अगर हम डी को साइलेंट कर दें यानी क्रॉस कर दें तो ये पढ़ेंगे कैसे, वेनेसडे। उसके बाद सेम तरीके से यहाँ पर भी यही है कि अगर जी से पहले डी आ जाए तो भी साइलेंट है। जहाँ पर भी देख लें आप, कैज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो जी जो आ रहा होगा जी से पहले तो भी जी साइलेंट रहेगा। सेम तरीके से प्लेज, प्लेज भी देखें जी आ रहा है जी से पहले तो हम प्लेज पढ़ रहे हैं, प्लेडिज नहीं पढ़ रहे, कैडिज नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, हम इस जी को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी साइलेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी साइलेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी साइलेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है अगर जी के पहले आ जाए तो भी जी साइलेंट रहेगा। जैसे हैंकर चीफ, हम इसको हैंड कर चीफ नहीं पढ़ेंगे, हैंकर चीफ। सेम तरीके से सैंडविच, ठीक है, डब्ल्यू से पहले जी आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, सैंडविच, नॉट के हम सैंडविच नहीं करेंगे, सैंडविच पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 में क्या है जी, सी आफ्टर एस, ठीक है, अगर जो है सी एस के बाद आता है तो भी साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी एस पहले आ जाए उसके बाद आप सी लगाएंगे तो वो सी कभी भी मैं नहीं कह सकता मगर यूजुअली नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर देखें सीजर्स, एस के बाद सी आ रहा है ना, तो हम सी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीजर्स। सेम तरीके से हम इसको असेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसेंट, फैसिनेट, मसल। ठीक है, इसमें भी देख लें आप, एस से पहले बाद में सी आ रहा है, यहाँ पर भी देख लें एस के बाद सी आ रहा है, तो मस्कल नहीं पढ़ रहे हम इसको मसल पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर 13 पर हम आते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है जी, रूल नंबर 13 ये कहता है कि सी बिफोर के एंड क्यू, सी बिफोर के एंड क्यू, यानी अगर सी जो है के से या क्यू से पहले आएगा तो वो भी साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पर देख लें लॉक, के से पहले आ रहा है सी, इसको हम लॉस्क नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको लॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अक्वाइट, क्यू से पहले सी आ रहा है, अक्वाइट। उसके बाद है ब्लॉक, सी आ रहा है के से पहले सी आ रहा है, एक्नॉलेज। ठीक है, हम इसको एस्कोनॉलेज नहीं पढ़ रहे, एक्नॉलेज पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है, बी आफ्टर एम, यानी अगर बी एम के बाद आ जाए तो भी नहीं पढ़ा जाएगा, मगर ये एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी तकरीबन एम जो है बी के साथ अगर वर्ड खत्म होने पर आए, यानी वर्ड खत्म हो रहा हो, जैसे यहाँ पर देखें डम, वर्ड खत्म हो गया, बी पर खत्म हो रहा है ना। ठीक है, और बी किसके बाद आ रहा है, एम, एम के बाद बी आ रहा है और वर्ड भी खत्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, डम, बी साइलेंट हो जाएगा। बी साइलेंट होगा किसके बाद, एम के बाद, जब वर्ड पे खत्म हो रहा होगा। तो बी वर्ड पर खत्म हो रहा है तो पढ़ेंगे इसको डम, कॉम, थंब। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से सेम तरीके से अगर बी जो है टी से पहले आ जाए तो भी वो साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखें डाउट,
डाउब्ट नहीं करेंगे, हम डाउब्ट नहीं करेंगे। टी से पहले बी आ रहा है तो आपका यहाँ पर बी साइलेंट है, डाउट। सेम तरीके से सटिल, सटिल हम इसको सबटिल नहीं करेंगे, बी साइलेंट है यहाँ पर, हम इसको क्या करेंगे, सटिल। ठीक है जी। तो ये रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, क्लियर कर दिया था कि लाजमी नहीं है कि हर जो वर्ड है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो इन रूल्स के मुताबिक मतलब काम करे, मगर मोस्टली जो रूल्स जो हैं साइलेंट लेटर के मैंने आपको आज सिखा दिए हैं। इसके अलावा एक्सेप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, आप इस पर 100% किसी भी इंग्लिश ग्रामर के किसी भी रूल पर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है जी।